नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं चंद्रमा के खास रत्न मोती के बारे में। मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे मोती रत्न धारण करने के क्या लाभ होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपकी जन्म पत्रिका यानी जन्म कुंडली है तो लग्न के आधार पे, राशि के आधार पे किसे मोती लाभ करता है, और यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो किन लक्षणों को देखकर मोती रत्न धारण करना चाहिए, यानी जीवन में आने वाली कौन सी ऐसी समस्या है जिसके निराकरण के लिए मोती रत्न का महत्व बताया गया है। मित्रों, मोती धारण करने से यूं तो अनेक लाभ होते हैं, परंतु मोती मुख्य रूप से चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने का काम करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो इसमें चंद्रमा की क्या स्थिति है, इसको संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, यानी जन्म पत्रिका में 4 का अंक जहां लिखा है वहां चंद्रमा राशि स्वामी के रूप में होते हैं। दूसरी स्थिति है चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, यानी 2 का अंक जहां लिखा है वहां चंद्रमा विराजित हो तो उच्च राशि के माने जाते हैं। यही चंद्रमा वृश्चिक राशि में आकर नीच राशि के हो जाते हैं, यानी 8 नंबर के चंद्रमा कुंडली में नीच राशि के माने जाते हैं। चंद्रमा जब राहु के साथ चंद्र राहु का योग, चंद्रमा जब केतु के साथ चंद्र केतु का योग, चंद्रमा जब शनि के साथ चंद्र शनि का योग बनाते हैं तो यहां भी चंद्रमा पीड़ित होकर अशुभ माने जाते हैं। यानी चंद्रमा जब नीच राशि में विराजमान हो या चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह आकर विराजित हो तो इससे बनने वाला योग चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। यह अशुभ प्रभाव ही जीवन में चंद्रमा के अनेक अशुभ प्रभाव को देने वाला माना जाता है। यानी चंद्रमा का पीड़ित होना, अशुभ होना, कमजोर होना ऐसी स्थिति है जो जीवन में बाधा, विघ्न और कष्टों को देने वाला माना जाता है। इसी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए, शुभ फल को प्राप्त करने के लिए मोती धारण करने का विधान बताया गया है। आइए मित्रों, वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा का रत्न मोती क्या क्या लाभ देता है। मोती के लाभ की बात की जाए तो मोती सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। यह आपके स्थिति परिस्थिति को बदलकर आपके भाग्य और प्रारब्ध को बदलने वाला सिद्ध होता है। यह मानसिक शांति के लिए अत्यंत उत्तम रत्न माना जाता है। स्मृति और बुद्धि बढ़ाने के लिए भी मोती धारण करने का विधान बताया जाता है। मोती भावनात्मक संतुलन देता है, यानी दुख, दर्द, दया, कष्ट जैसे जो भावनात्मक विचार होते हैं उसके असंतुलन होने से जो मानसिक कष्ट बनता है उसको नियंत्रित करते हैं मोती। मोती शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं। ठंड और ठंड जनित विकार को दूर करने में मोती को सर्वश्रेष्ठ रत्न माना जाता है। मोती धारण करने के लिए क्या आधार है? मोती धारण करने के लिए मुख्यतः 3 आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली के आधार पे किन्हें मोती धारण करना चाहिए। शास्त्र में वर्णन आता है कि जब चंद्र कारक ग्रह बन रहे हों, किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी पूर्ण रूप से कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं केंद्र के यह चारों भाव के स्वामी को भी कुछ न कुछ शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। यानी इन 3 भाव और ये लग्न के 4 भाव, इसमें चंद्रमा की राशि विराजित हो, यानी 4 का अंक लिखा हो तो चंद्रमा आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं। यहां चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। दूसरी स्थिति है जब चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया कि चंद्रमा नीच राशि के हो, यानी वृश्चिक राशि के 8 नंबर के चंद्रमा कहीं विराजित हो, चंद्रमा राहु, केतु, शनि के साथ प्रभावित हो, या चंद्रमा किसी अशुभ भाव में बैठकर निर्बल हो रहे हों, जैसे 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा चले गए हों और कारक ग्रह बन रहे हो, लाभ देने वाला ग्रह बन रहे हो, तो मानकर चलिए कि चंद्रमा जो कमजोर हो रहे हैं इसके बलाबल को बढ़ाने के लिए मोती धारण करना चाहिए। यहाँ मोती धारण करने से चंद्रमा के पूरे फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। तीसरी स्थिति बताई जाती है लग्न के आधार पर। जब आपका जन्म मेष लग्न में हुआ हो, यानी चंद्रमा आपके चौथे भाव का स्वामी बन रहे हैं, कर्क लग्न का जन्म हो, यानी लग्न में 4 का अंक लिखा हो तो लग्न के स्वामी बन जाते हैं।
वृश्चिक लग्न का जन्म हो, यानी लग्न में 8 का अंक हो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी भाग्य भाव में 4 का अंक आएगा। यहाँ भाग्येश बन जाएंगे चंद्रमा। मीन राशि का, मीन लग्न का जन्म हो, यहाँ 12 का अंक हो, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बन जाते हैं। यानी मेष 1 नंबर, कर्क 4 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, मीन 12 नंबर, ये चारों के चारों लग्न यदि आपका हो तो चंद्रमा आपको 100% लाभ देता है। यहाँ मोती रत्न धारण करना निरापद रूप से शुभ रहता है। यानी लग्न के आधार पर भी हम मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने का सुझाव दे सकते हैं। आगे एक स्थिति आती है कि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं हो तो किन स्थिति में मोती रत्न धारण करना चाहिए। लक्षण के आधार पर अगर इसकी चर्चा की जाए तो मन अशांत रहता हो, मन में चिंता हो, मानसिक कष्ट, मानसिक दुख से आप परेशान हो रहे हो, छोटी छोटी बातों का असर आपके मन पर पड़ जाता हो, भावनात्मक उतार चढ़ाव के चलते मन में अशांति रहती हो, इन सारे लक्षणों को दूर करने में मोती अत्यंत शुभ रत्न माना जाता है। वहीं किसी व्यक्ति में जिद है, हठ है, क्रोध है, इसकी अधिकता बन रही हो, बात बात पर गुस्सा आ जा रहा हो, अपने जिद में आकर अपने हानि खुद उठाते हैं, यानी बिना सोचे विचारे जिद, हठ और क्रोध में आकर कार्य करते हैं, इन सारे लक्षणों को दूर करने के लिए भी मोती रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। अन्य कुछ आधार की चर्चा शास्त्रों में की गई है कि चंद्रमा मन और बुद्धि, याददाश्त जैसे चीजों को बढ़ाने का कारक ग्रह होते हैं, अतः मोती रत्न धारण करने से मन पे, बुद्धि पे, याददाश्त पे शुभ प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में रुचि जागती है, किसी पढ़ाई लिखाई के कार्य में आपकी रुचि होती है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, यानी मन के शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी मोती रत्न धारण किया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ की बात की जाए तो ठंड और ठंड जनित जो रोग होते हैं उसके रोकथाम के लिए भी मोती रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। वहीं चंद्रमा को भाग्य और प्रारब्ध के देवता माना जाता है, इसलिए चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाकर अपने भाग्य, किस्मत या प्रारब्ध को सुधार करने के लिए भी मोती रत्न को धारण करने का विद्वानों ने अनेक जगहों पे चर्चा की है। यानी भाग्य जब साथ ना दे रहा हो, प्रारब्ध आपके अनुकूल ना हो, तो इन चीजों को दूर करने के लिए जीवन में आ रही बाधा, विघ्न, कष्ट जो आपके किस्मत या भाग्य से जुड़ा है उसे सुधारने के लिए आपको मोती रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। यानी मोती रत्न धारण करने के अनेक लाभ होते हैं। इन आधार को देखते हुए आप भी मोती रत्न धारण करके इससे समुचित लाभ उठा सकते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो मोती रत्न आप जब चिंता, निराशा, क्रोध, याददाश्त में कमी, व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रहा हो, भाग्य या धन में वृद्धि चाहते हो, इन स्थितियों में मोती रत्न धारण करना चाहिए। और कुछ खास स्थितियां ऐसी होती है जिसमें मोती रत्न धारण करना शुभ प्रभाव नहीं देता है। आइए कुछ खास स्थितियों को जानते हैं कि जन्म पत्रिका में किन स्थितियों में मोती रत्न नहीं धारण करना चाहिए। सबसे पहली स्थिति है कि त्रिक भाव का स्वामी हो, यानी छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि विराजित हो तो इस भाव के स्वामी बनकर चंद्रमा आपके लिए अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मोती धारण करने से बचना चाहिए। दूसरा है कि आपकी मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, सिंह राशि हो तो ऐसी स्थिति में मोती रत्न कुछ न कुछ आपको लाभ देता है। चंद्रमा के बलवान होने पर, चंद्रमा के मजबूत होने पर शुभ प्रभाव पहले से ही दे रहा हो, ऐसे स्थिति में भी आपको मोती रत्न धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च राशि के होकर शुभ फल दे रहे हैं और उनके बल को बढ़ाते हैं, मोती धारण करते हैं, तो चंद्रमा आप में आलस, सुस्ती एवं ऐसी मनोस्थिति ला देता है कि आप किसी कार्य को करने में आलस महसूस करते हैं, भविष्य की लेकर जो चिंता बनती है वह दूर हो जाती है, जिसके वजह से टाल मटोल, कार्य ना कर पाना जैसी आदतें आ सकती है। अतः मोती धारण करने में इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि मोती रत्न क्या लाभ देता है, किन्हें धारण करना चाहिए, किन्हें धारण नहीं करना चाहिए, मोती रत्न भाग्य और प्रारब्ध को कैसे बढ़ाता है और किन किन चीजों में काम आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।